शिव को महीना क्यों इतना प्रिय है सावन का? सावन का महीना ये सिर्फ एक कैलेंडर का महीना नहीं है। ये वो समय है जिस समय में आप अपनी किस्मत बदल सकती हैं। ये वही समय है सावन का जिस समय में माता पार्वती ने घंघोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के स्वरूप में पाया था। जिस महीने में भगवान नारायण योग निद्रा पे चले जाते हैं और भगवान शिव, मॉडर्न लैंग्वेज में समझते हैं ना, भगवान शिव टेक्स द लीड। वो कहते हैं कि भैया भगवान नारायण तो अब योग निद्रा में चले गए। तमन्ना जी, ये 4 सोमवार अगर आपने मेरे बताए हुए कार्य कर लिए तो मैं आपको 110% गारंटी लेता हूं कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, करियर के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप वेडनेसडे के दिन बेलपत्र और साथ में दुर्वा ग्रास अगर आपको मिल जाए तो आप अर्पित करें। पैसा भी चाहते हैं, फैमिली लाइफ अच्छी चाहते हैं, तो आप शुक्रवार के दिन दही और मिश्री से अभिषेक करें। यह समय वापस नहीं आएगा। ये वो समय है जिस समय में भगवान शिव की दृष्टि, उनकी ऊर्जाएं, उनकी नजर इस सृष्टि पे सबसे ज्यादा है। तो मांग लो जो मांगना चाहते हो। त्रिदेव का संगम है, तभी तो कहते हैं कि अगर इस समय में आपको 3 मुखी बेलपत्र मिल जाए तो सबसे शुभ माना जाता है अगर चढ़ाया जाए। जब भी आप मंत्र जाप करते हैं अगर, तो एक चीज का ध्यान रखें कि जो जाप है वो माला आपकी नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए और आपके नाक के ऊपर नहीं जानी चाहिए। पहले जब आप भगवान शिव की बात करते तो आता, अरे उन्हें क्रोध आ गया तो उनकी तीसरी आंख खुल जाएगी। तीसरी आंख का मतलब क्या है? अपनी ईगो को भस्म कीजिए, अपनी इल्यूजन्स को भस्म कीजिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और खैरियत से होना भी चाहिए, क्योंकि हम सबका बहुत ही पसंदीदा महीना चल रहा है और आने वाला है सावन। और जब सावन आता है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, बारिश की बूंदें या फिर कहें कि इतनी सारी बारिश होती है कि हम सबको लगता है कि यार मौसम में जो तब्दीली है ना, ये ऐसी ही रहे। कहीं ना कहीं सुकून होता है और कहीं ना कहीं मन जो होता है ना, बहुत ही अध्यात्म की तरफ जाता है, क्योंकि ये प्रिय महीना होता है शिव का। और शिव को ये महीना क्यों प्रिय है, इस महीने में क्या करना चाहिए, और अगर आप शिव भक्त हैं तो आपको खास तौर पर शिव को प्रसन्न कैसे करना चाहिए, इस पर आज जो बातचीत होगी। तो अगर आप शिव को मानते हैं या किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो इस एपिसोड को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको शिव तत्व के बारे में भी बताएंगे और आपको तमाम वो बातें बताएंगे जो आपके लिए बतौर कह सकते हैं कि अगर आपके आराध्य देव हैं शिव, तो उनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ हैं अभय खन्ना जी। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तमन्ना जी, आप सुनाएं। मैं भी बहुत बढ़िया। शिव को महीना क्यों इतना प्रिय है सावन का? सावन का महीना, सबसे पहले समझिए कि सावन का सिर्फ महीना ये कोई कैलेंडर मंथ नहीं है। इस सावन कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। तमन्ना जी, ये सिर्फ एक कैलेंडर का महीना नहीं है। ये वो समय है जिस समय में आप अपनी किस्मत बदल सकती हैं। सावन का महीना, ये जो समय आता है ना, ये समय वो है जिस समय में ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव का अटूट तपस्या और ध्यान करके मृत्यु पे विजय प्राप्त की थी। उन्हें 12 साल की उम्र में मृत्यु होने वाली थी और उन्होंने शिव की तपस्या इसी समय में करके मृत्यु पे विजय प्राप्त करी और वो एक कितने सिद्ध ऋषि बने। ये वही महीना है, ये वही समय है सावन का जिस समय में माता पार्वती ने घंघोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के स्वरूप में पाया था। ये वही समय है सावन का जिस समय में समुद्र मंथन हुआ, जिस समय में सृष्टि की रचयिता के समय में मंथन हुआ, सबसे बड़ा मंथन ऑफ द हिस्ट्री एंड द यूनिवर्स। इस महीने को बहुत पावन तरीके से देखा जाता है। पावन तरीके से देखने का मतलब किसी, अब भगवान शिव को यह महीना इतना प्रिय क्यों है और उनके लिए क्या महत्व रखता है? तो जब समुद्र मंथन हुआ तो हम सब जानते हैं कि उस समय में विष आया, तो विष के लिए देवता और राक्षस दोनों पीछे हट गए। तो भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में रखा। जब विष को उन्होंने कंठ में रखा तो उससे उनका शरीर नीला पड़ना शुरू हो गया। विष के अंदर बहुत हीट होती है, तप बहुत ज्यादा होता है। उस तप को, उस हीट को कम करने के लिए देवताओं ने उनपे जल अभिषेक किया। उस अभिषेक से उनका शरीर ठंडा हो जाए, ऐसा उन्होंने किया। ये वो चतुर्मास का महीने की शुरुआत है जिस महीने में
भगवान नारायण योग निद्रा पे चले जाते हैं और भगवान शिव, मॉडर्न लैंग्वेज में समझते हैं ना, भगवान शिव टेक्स द लीड। वो कहते हैं कि भैया भगवान नारायण तो अब योग निद्रा में चले गए, तो अब जो भी सृष्टि का पालनहर्ता तो वो है, लेकिन अब उनका कार्य मैं संभाल रहा हूं, आई एम टेकिंग द चार्ज। तो अब भगवान शिव के हाथ में वो कंट्रोल आ जाता है। इसलिए इस समय में भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है और सबसे ज्यादा पूजा जाता है। जो आपकी मनोकामना है वो इस महीने में पूरी होगी ही होगी, अगर आपने कुछ 4 बातें मेरी मान ली तो। ठीक है, 4 बातों का जिक्र मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार दर्शकों को करने दीजिए, बीच में पूछेंगे, क्योंकि एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो भी बहुत जरूरी है। कहते हैं कि शिव सिर्फ जल से प्रसन्न हो जाते हैं, उनको जल चढ़ाइए, 1 लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। अगर ऐसा है तो शिव की तपस्या करना इतना कठिन क्यों माना जाता है, या फिर इस महीने के दौरान कहा जाता है कि मांस, मदिरा, इस तरह की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत को सही तरीके से रखना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि जब हम बात करते हैं भोलेनाथ की, तो वो तो भोलेनाथ हैं। तो वो तो अगर आपकी भाव अच्छे हैं तो वो कुछ आप पानी की बूंदे भी डालेंगे तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। बट इस महीने को सबसे ज्यादा पावन माना जाता है, और इस महीने के अंदर तामसिक फूड, नॉन वेज या ज्यादा हीट प्रोड्यूसिंग फूड्स जैसे कि अनियन, गार्लिक, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो महीना होता है ना, इस महीने के अंदर नमी ज्यादा होती है, क्योंकि ये मानसून भी, वर्षा ऋतु का भी समय यही होता है, श्रावण मास ही होता है। इस समय के अंदर जो हमारी अग्नि होती है ना, वो थोड़ी सी कमजोर होती है। यूं समझिए हमारा पित्त थोड़ा सा वीक होता है, खून पानी एक होता है शरीर के अंदर। ऐसे समय पे ज्यादा हैवी फूड खाना, ज्यादा हैवी फूड खाने से आपकी बॉडी डाइजेशन बहुत बेहतर नहीं कर पाती है। ये कोई जहर नहीं है कि आपने इसी समय खाया और आपको उसका रिजल्ट अभी के अभी मिल जाएगा, बट ग्रेजुअली जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपको आपके किए हुए कर्मों का आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये भी कर्म है कि आप क्या इस महत्व को समझते हैं, और साथ ही में इस महीने में आप अपने आप को ध्यान में, परमात्मा की शक्ति में, उनकी कृपा पाने के लिए लीन कर रहे हैं। तो तामसिक फूड खाने से आपके अंदर एग्रेशन बढ़ता है, आपके अंदर मोह, माया, लोभ, क्रोध, ऐसी भावनाएं बढ़ती हैं, तो आपको उससे दूरी बनानी चाहिए। सात्विकता अपनाने से आपका मन और चित्त शांत रहता है। वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। तो आपको इस समय में शांति की तरफ जाना है, क्योंकि शिव का मतलब ही शांति है। अब मुझे लग रहा है कि जो 4 चीजें आपने कही हैं, कहीं वो 4 सोमवार से तो नहीं है प्रेरित? तमन्ना जी, ये 4 सोमवार अगर आपने मेरे बताए हुए कार्य कर लिए तो मैं आपको 110% गारंटी लेता हूं कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। जितने आपके व्यूअर्स हैं, कमेंट सेशन में जरूर लिख के बताइएगा कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। ये 100% है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले पहला सोमवार जो कि पड़ता है जी 3 अगस्त को, क्या करना है इस दिन? पहले सोमवार को आपको लेना है संकल्प। ये सोमवार है संकल्प का। संकल्प किस चीज का? किन चीजों से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, किन चीजों की वजह से आपके घर में कला कलेश रहता है, किन चीजों की वजह से आप बहुत ज्यादा वायलेंट या एग्रेसिव हो जाते हैं, कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जो आपको छोड़नी है। यह संकल्प लेके आप इस हफ्ते के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो कि आपको पहले शायद दिन में याद नहीं आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। वो मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अंदर तो बहुत सारी गलतियां हैं, उनको पिन पॉइंट करना है। फिर आते हैं जी अपने दूसरे सोमवार, यानी कि 10 अगस्त को। इस सोमवार को आपको मंथन करना है। किस चीज का मंथन करना है? यह सोमवार में आपको मंथन करना है क्रोध, लोभ, एग्रेशन, गुस्सा, एंगर, जेलस, जो भी ये भावनाएं हैं, परमात्मा ने तो आपके लिए विष अपने कंठ में रख लिया, आप अपने अंदर के विष को निकाल नहीं फेंक सकते हैं। तो मंथन कीजिए कि ये किसके लिए मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसका कारण क्या है, इससे मुझे हासिल क्या होना है। ये मंथन का हफ्ता है। इस पूरे हफ्ते में आपने यही मंथन करना है कि ये करने के बाद मैं हासिल क्या करता हूं। थोड़ा सा नाम, जो कुछ ही पलों की बात है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। फिर आता है जी सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा हफ्ता। यह हफ्ता है आपके अनुशासन का, डिसिप्लिन का। इस हफ्ते में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट करेंगे। इस हफ्ते में आप परमात्मा का ध्यान लगाएंगे। आप अपनी नेगेटिव चीजों को, जैसे कि मोबाइल, एडिक्शंस, इनसे दूर हो चुके होंगे। आप इस हफ्ते में नहा धो के ही
परमात्मा का श्रृंगार करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें एक बात बोलेंगे, मन सच्चा है तो सब सच्चा है अभय जी, नहाने की क्या जरूरत है? तो तमन्ना जी, आप बोलने में बहुत अच्छी हैं, आप मीडिया फील्ड में भी रही हैं, तो आप इतना तैयार होके रेडी होके क्यों आई हैं? नाइट शूट में ही आ जाती, आपकी बातों में तो दम है। क्योंकि जैसे आपकी प्रेजेंटेशन होती है वैसे ही आपके भाव होते हैं, और वैसे ही आपको यूनिवर्स कैच करता है। तो इसी भावना से आप उस अनुष्ठान की तरफ आगे बढ़ेंगे, तप करेंगे, अपनी सांसों को बिलीव करेंगे। फिर आता है जी चौथा सोमवार, जो कि पड़ेगा 24 अगस्त को। इस सोमवार में आप करेंगे सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। आप परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, जो भी आपको भगवान ने दिया उससे आप सेटिस्फाइड रहेंगे, और जो भगवान ने आपको नहीं दिया है उसके लिए आप एक डिसिप्लिन वे में, एक कठोर तरीके से मेहनत करेंगे, लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। एक चीज मेरी मत भूलिएगा, मैं शुरू से एक बात बोलता जा रहा हूं, शिवा मतलब शून्य। आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए काम करें, 8 घंटे, 9 घंटे और 10 घंटे। उसके बाद अब अपने शरीर, अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग को शून्य पे ले जाएं। अब परमात्मा के हाथ पे आपकी डोर है, अब उन पे छोड़ दें। वो समय आपके हर रोजमर्रा के जीवन में जरूर आना चाहिए, उसी को ही सरेंडर कहते हैं। आपके कर्म भी एक लिमिटेड वे तक ही आपके हाथों में है, उसका फल देना परमात्मा के हाथ पे है। सरेंडर करके तो देखिए। बिल्कुल। अगर आपने ये 4 सोमवार इस रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दिया, शिव शंभू की वो कृपा आप पे होना स्टार्ट हो जाएगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। पहले सोमवार का थोड़ा मुश्किल है, माफ करना और ये सब करना, ये थोड़ा मुश्किल है, बाकी तो चलो हो जाएंगे। कुछ रेमेडीज भी है पहले सोमवार की? तमन्ना जी, सोमवार नहीं, इस पूरे एंटायर मंथ को हम कैसे यूज कर सकते हैं इसे समझते हैं। अगर आप अपने जीवन में रिश्ते के अंदर सुख समृद्धि चाहते हैं, स्वीटनेस, पोलाइटनेस चाहते हैं, अपने रिश्ते में प्योरिटी चाहते हैं, तो आप सोमवार के दिन सबसे पहले शिवलिंग पे दूध से अभिषेक कीजिए और उसके बाद उन पे शहद चढ़ाइए। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर करेज चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं, अच्छे डिसीजन टेकर बनना चाहते हैं, तो आप मंगलवार के दिन रोज पेटल्स के साथ लाल चंदन का लेप लगाएं। आपके बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, करियर के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप वेडनेसडे के दिन बेलपत्र और साथ में दुर्वा ग्रास अगर आपको मिल जाए तो आप अर्पित करें। आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई एडिक्शन है जो हम छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छूट नहीं रही है, तो आप थर्सडे के दिन 11 चने के दाल और साथ में गेंदे का फूल ऑफर करें। हर एक दाल के साथ अपनी इच्छा को जहन में लेके आए या उसे दोहराएं। आप एक अच्छा भौतिक जीवन चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, फैमिली लाइफ अच्छी चाहते हैं, तो आप शुक्रवार के दिन दही और मिश्री से अभिषेक करें। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, हर काम में ऑब्स्टेकल्स आती हैं, तो आप शनिवार के दिन जल के अंदर काले तिल डाल के शिवलिंग पे अभिषेक करें। हेल्थ बार बार परेशान कर रही है, इम्यूनिटी वीक है, एक परेशानी खत्म होती है दूसरी आ जाती है, तो आप संडे के दिन घी और चावल को ऑफर करें शिवलिंग पे। तमन्ना जी, ये पैटर्न 30 के 30 दिन फॉलो कीजिए। ये समय वापस नहीं आएगा, ये वो समय है जिस समय में भगवान शिव की दृष्टि, उनकी ऊर्जाएं, उनकी नजर इस सृष्टि पे सबसे ज्यादा है। तो मांग लो जो मांगना चाहते हो। बिल्कुल। और कौन सी चीज है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? जो भी गर्म तहसीर की चीजें होती हैं वो आपको शिवलिंग पे कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसे कि येलो मस्टर्ड, लौंग पाउडर, लोग विभूति के अंदर काली मिर्च पाउडर मिला देते हैं, ये चीजें आपको शिवलिंग पे कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ में सावन के महीने के अंदर आप कभी भी हेयर कट नहीं करवाएं, बाल और शेव ना कराएं, खासकर सोमवार के दिन। अच्छा। आप सात्विक भोजन खाएं, नॉनवेज और तामसिक भोजन का त्याग करें। आप कभी भी सावन के महीने में तुलसी के पत्ते तोड़ के शिवलिंग पे ना चढ़ाएं। आप नित्य नियम नहा धो के क्लीनिनेस के साथ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हुए ही आप शिवलिंग पे अपना अभिषेक करें और अपने नित्य नियम पूजा पाठ करें। शिव के बारे में आपसे मैं पूछूं तो शिव आपके लिए क्या है? तमन्ना जी, क्योंकि आज आपने भगवान शिव की बात की है, तो इसको शुरू करने से पहले हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और उस कॉस्मिक एनर्जी को फील करेंगे जो इस महीने में हमारे लिए लेके आती है। अभिषेक जी, आप भी आंखें बंद कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयामृतात्। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तमन्ना जी, आपने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि शिव क्या है। अगर हम शिव को ही समझ गए तो समझ लीजिए ये जो सृष्टि की रचना है, ये जीवन, मृत्यु, काल, इन सब का अर्थ हम समझ जाएंगे। शिव वो हैं जो अध्यात्म और धर्म को जोड़ते हैं, वो कड़ी हैं जो बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस प्रोस्पेक्ट्स को कैसे अलाइन करके साथ चला जा सकता है। शिव का आकार निरंकार है, ये हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल। वो देवों के देव महादेव हैं। शिव 3 शब्दों से बना है। सबसे पहला शब्द श। श मतलब फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस, यानी कि अच्छा बुरा, ज्यादा कम, सैडनेस, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, इन सबसे परे, इन सबसे ऊपर आपको इन चीजों का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। यह है इस शब्द का मतलब। दूसरा शब्द आता है, दूसरा अक्षर आता है ई। ई मतलब द अल्टीमेट गॉड ऑफ द यूनिवर्स, पुरुषा, मतलब कि प्योर कॉन्शियसनेस, इटर्नल, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। और फिर आता है वाह। वाह मतलब शक्ति। जब शिव में शक्ति मिलती है तो ही शिवा कंप्लीट होते हैं, बिना शक्ति के शिवा शव हैं। तो ये 3 शब्द मिलके शिवा बनाते हैं। यानी कि ये एक वो फॉर्म ऑफ रियलिटी है जिसको हम बोलते हैं शून्य, हमारी सोच से पार। शिवा को समझना इतना आसान नहीं। जिस दिन हमने शिवा को समझ लिया, या 20-25% भी उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे जहन में आ गई, तो शायद हम अपने जीवन में एक नेक्स्ट लेवल अटेन कर लेंगे ऑफ स्पिरिचुअलिटी। शिव को समझना नामुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन यहां पर एक बात आपको जरूर बोलूंगा, शिव को जब भी पूजें तो हमेशा शिव पार्वती के साथ ही पूजें। शिव को कभी अकेले नहीं पूजा जाता है। आप ध्यान लगा सकते हैं वो शिव का, वो प्रकाश का। मेरे से एक ने पूछा कि भगवान शिव तो खुद में ही परमात्मा है, तो वो ध्यान क्यों लगाते हैं? तो वो ध्यान लगाते हैं प्रकाश का, रोशनी का, जहां से आविष्कार हुआ एनर्जी का। तो आप ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन जब भी पूजें तब अर्धनारेश्वर, यानी कि आधा नर आधी नारी, सही बोलते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप हमेशा उन्हें इकट्ठे में ही पूजें, शिव पार्वती। और आप देखिए कि बहुत अच्छा मैसेज भी देते हैं कि परिवार के साथ रहना। और जैसे आपने बोला शिव शक्ति, तो शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो एक मुझे लगता है कि हमारे समाज में जो पुरुष और स्त्री को लेकर बड़े लंबे समय से एक विवाद चलता आया है, उस चीज को साबित करते हैं कि ये हिंदू धर्म की खोज नहीं है। ये हिंदू धर्म में ऐसा नहीं था कि नर और नारी में फर्क था, या फिर आदमी डोमिनेटिंग था, या फिर औरत को पर्दे में रहना पड़ता था। ये बाद में आया है, मुगलों से आया है, ये चीज साबित होती है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है तमन्ना जी की एक्चुअली आधे से ज्यादा समय तो मुगलों ने हमें रूल किया, उसके बाद रही सही कसर अंग्रेजों ने पूरी कर दी। तो हम अपने शास्त्रों से ही हटते चले गए। हमारे जो धर्म है उसके अंदर स्त्री को हमेशा एक इंपॉर्टेंस, एक इज्जत, एक पहचान के रूप में बताया जाता था। अगर आज आप भगवान बजरंग बली को मानते हैं, जानते हैं, तो क्या किस नाम से जानते हैं? अंजनी पुत्र बजरंग बली। अगर आपको याद हो तो महाभारत में जब भीम कसम ले रहे थे कि मेरे साथ जो अधर्म हुआ है मैं कसम ले रहा हूं, तो वो बोलते हैं कुंती पुत्र भीम, मैं आज ये कसम लेता हूं। आप भीष्म पितामह को किस नाम से जानते हैं? गंगा पुत्र भीष्म पितामह। कृष्ण भगवान को किस नाम से जानते हैं? अगर देखा जाए तो यशोदा के लाला। और अगर आप हमारे परमात्मा को भी देखेंगे तो उन्होंने अपनी अर्धांगिनियों का नाम पहले रखा, राधा कृष्ण, सिया राम। हमेशा आप देखोगे तो यही चीजें मिलती जाएंगी, लेकिन ये लुप्त होती चली गई। इसको लोगों ने ना अपने अनुसार तोड़ा मरोड़ा। जो धर्म के ठेकेदार आए, जिनको लगा कि अरे यार ये तो बहुत रिच हेरिटेज है, ये तो बहुत ज्यादा, एक इनके पास तो वेदों का बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो ऐसे तो ये कभी पीछे नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया, मन गढ़ंत चीजें फैलानी शुरू कर दी, जिससे हम वंचित होते चले गए। पर्दा सिस्टम, डाउरी, ये धर्म का हमारे कभी पार्ट था ही नहीं। यहां पर मैं आपको एक बात और बताता हूं, तमन्ना जी आपने बात छेड़ी है, तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं इस विषय के लिए कि जी हमें तो पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है।
तो बेटी है तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे लास्ट राइट्स कैसे फुलफिल होंगे, क्योंकि कई जगहों में तो आज भी मना किया जाता है कि जो फीमेल्स हैं वो अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगी। ये कहाँ लिखा है? ये शास्त्रार्थ नहीं है। आप जानती हैं एक बात, बेटी होने का मतलब क्या होता है? आप बहुत सौभाग्यवान हैं, और अगर आपके घर में 2 बेटियां हैं तो आप सबसे ज्यादा भाग्यवान हैं, क्योंकि ये आपका आखिरी जन्म है। आप अपने साथ कोई कर्जा आगे नहीं लेके जाएंगे, ये आपके मोक्ष का द्वार है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल बेटी भी आपका अंतिम संस्कार कर सकती है, इसमें कोई मनाही नहीं है। ये मना किया गया उन्हें दूर रखने के लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, इसमें हक मांगना, और ये कहां से आया, कहां लिखा है? कहीं आपको ये रिटर्न में नहीं मिलेगा। हाँ, जिन राइटर्स ने अपनी बुक्स को रीराइट किया, जिन्होंने उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा, वो उन्होंने कुछ 2-4 लाइनें अपने से मिला दी, तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसका कोई तथ्य नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हम सावन की बात कर रहे हैं, और सावन के बिना शिव अधूरे हैं, शिव के बिना सावन अधूरा है। तो हमारे भारत को ना लैंड ऑफ स्नेक्स भी कहा जाता है, और शिव तो रहते भी विचित्र परिवार के साथ हैं, तो क्यों कहा जाता है? ये बहुत अच्छी आपने बात बोली। मैंने एक मूवी भी देखी थी, उसमें भी अक्षय कुमार की थी, जिसमें उन्होंने बोला दिस इज इंडिया एज अ लैंड ऑफ स्नेक्स, और वो जाते हैं उनको आंसर देते हैं। हाँ, हम लैंड ऑफ स्नेक्स हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा भगवान शिव वासुकी नाग उन्होंने अपने गले में लपेट रखा है। हमारे नारायण वो तो शैया पे लेटते हैं शेषनाग की। तो क्या ये स्नेक्स का मतलब क्या, ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं तमन्ना जी? स्नेक क्या है? स्नेक होता है सर्पेंट, मतलब काल, साइलेंटली चलता चला जा रहा है समय, और एक दिन हमें वो मृत्यु पे ले जाएगा। तो जब हमारे भगवान शिव गले के ऊपर वासुकी नाग को लपेटते, तो इसका मैसेज क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विक्ट्री ओवर फियर, विक्ट्री ओवर टाइम, विक्ट्री ओवर डेथ, विक्ट्री ओवर ईगो, विक्ट्री ओवर पावर, विक्ट्री ओवर एग्रेशन। आप इन सब से जीत रहे हैं, और आपको चौकन्ना रहना है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो यू हैव टू बी अलर्ट। ये जो समय है ना, ये साइलेंटली चलता चला जा रहा है, और एक दिन आपको ये मृत्यु की तरफ ले जाएगा। उस चीज का डर हमारे मन में हर पल होता है। आज हम जितने सक्सेसफुल हैं, कल रहेंगे क्या? आज आप जितनी देखने में खूबसूरत लग रही हैं, इतनी कल रहेंगी क्या? ये जो एक डर है ना मन में, ये काल है। इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ये मैसेजेस साक्षात परमात्मा ने हमें दिया है। शिव जो है वो एक अलाइनमेंट है बिटवीन, वो कहते हैं ना, कॉस्मिक पावर, टाइम और डेथ के ऊपर मास्टरी करना, इनको बोलते हैं शिवा। जिनके गले के ऊपर स्नेक वासुकी नाग के रूप में सबसे बड़े हेड ऑफ ऑल स्नेक्स माना जाता है, जो कि उनके गले में लिपटे हुए हैं। कुछ मिथ हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं, कैसे क्लियर करेंगे इसको? तमन्ना जी, ये तो मेरे ख्याल से समय खत्म हो जाएगा, लेकिन हम मिथ्स को दूर नहीं कर सकते हैं। बट आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसे बोला जाता है कि इस्लाम के अंदर कुरान है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, हिंदुइज्म में क्या है? गीता, भागवत गीता। यही आपने बोला, ये हमारा सबसे बड़ा मिथ्य है। हिंदुइज्म जो है वो एक बहुत विराट पेड़ है, एक ट्री है। सबसे पहले बेस में आते हैं हमारे 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। एवरी वेद, हर एक वेद का अपना एक उपवेद है। उसके बाद आते हैं 6 वेदांगास, जिसके अंदर आयुर्वेद की नॉलेज दी गई। फिर आते हैं जी 4 उपांगास, जिसके अंदर हमें ज्योतिष मिलते हैं। आपको इतनी रिच हेरिटेज कहीं नहीं मिलेगी। हमारा धर्म सिर्फ एक क्लासिकल बाइंडिंग पे नहीं जा सकता है, वो एक बहुत विराट खोज है। आप जितना करना चाहें उतना कीजिए। हम मिथ और फैक्ट्स की बात कर रहे थे। कई लोग शिव को देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि मतलब कई लोग टैटू बनाते हैं। टैटू हालांकि मैंने ही बनाया, लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है कि शिव का टैटू जो होता है ना, मतलब स्ट्रेंथ को दर्शाता है, और स्ट्रेंथ के लिए शायद बनाते हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा जो जिनकी अच्छी खासी बॉडी बिल्ड होता है ना, ज्यादातर वही लोगों ने बनाया होता है, जैसे संजय दत्त, अजय देवगन, इन सब ने शिव का टैटू बनाया हुआ है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं ये भी मिथ तो नहीं है, जैसे उनकी कई हमने फोटो में अगर देखे, उनकी प्रतिमा तो नहीं कहूँगी, तस्वीरों में देखें तो वो
भांग लेते भी नजर आते हैं। तो लोगों को ये बड़ा मिथ है कि शिव जो है वो नशा करते हैं, तो उस चीज को फ्लॉन्ट करने की कोशिश करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली तमन्ना जी, कि शिवा को, जो कि सुप्रीम पावर है, जो कि समय और मृत्यु के अपरंपार है, जो कि मास्टर कर चुके हैं इसको, उन्हें नशे की जरूरत है। ये लोगों ने अपने अपने सारे के सारे जो है अपने हिसाब से अपने असूलियत के लिए उन्होंने ये चीजों को फैलाना शुरू कर दिया। शिव भांग पीते हैं तो हम भी पी सकते हैं, शिव ने तो विष भी पिया था तो आप भी पी लीजिए। तो ये बहुत सारी आगे प्रोस्पेक्ट्स हैं, लेकिन शिव के हर एक रूप का, हर एक चीज का मतलब है और बहुत गहरा मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बात करें तो शिवा जाने जाते हैं अपनी विभूति के लिए। विभूति का मतलब क्या है? विभूति का मतलब होता है ऐश, राख, द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ एवरी मैटर। हर किसी चीज ने राख में ही परिवर्तित हो जाना। यही राख जब आप अपने शरीर में लगाते हैं तो आपको एहसास कराती है आपके शून्य होने का। वो आपको बताती है कि नथिंग इज परमानेंट। ना ही आपका शरीर, ना ही आपकी सक्सेस, ना ही आपकी दौलत, ना ही आपकी ईगो, सबको जल के एक दिन राख होना है। तो आप अपने आप को शून्य कीजिए। शिव बार बार ये मैसेज देते हैं, उनके हर एक चीज में यही एक मैसेज है कि आप मटीरियलिज्म से परे कैसे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जब आप इस विभूति को अपने शरीर पे लगाते हैं तो ये आपके शरीर की नमी को बैलेंस करता है, आपको डिटॉक्स करता है। अगर आप विभूति को पूरे शरीर में लगा लें और आप ओम शब्द का उच्चारण करते हुए शव आसन में लेट जाइए, आपका पूरा शरीर, तन और मन डिटॉक्स हो जाएगा। आप हर चीज से परे हो जाएंगे। वो कुछ पल ऐसे होंगे जब आपके दिमाग में कोई सोच ही नहीं होगी। ये हम कर सकते हैं, डेफिनेटली आप करके देखिए। और यही विभूति जब आप अपने फोरहेड पे लगाते हैं तो इससे आग्नेय चक्र यानी कि थर्ड आई सक्रिय हो जाता है, तो यहां पर उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसका। और ऐसे ही जब आप शिव की बात करते हैं तो उनकी जटाएं के भी बारे में बहुत अलग अलग मिथ लोगों ने अपने हिसाब से डाले हैं। उनकी जटाएं बताती हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर डिजायर्स। हर एक एक जटा का मतलब होता है समय, कैसे उन्होंने समय को नियंत्रण में किया। हम सबको ना बहुत इमेंस स्पिरिचुअल पावर चाहिए। आपको पता है ना, ये बाल क्या होते हैं? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ नर्व्स। ये भी एक एनर्जी का स्तोत्र है जो हमें आसमान से जोड़ता है, आकाश से जोड़ता है। हम सबको ना बहुत ज्यादा एबंडेंस में स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन इस हिसाब से कि वो कुछ डिस्ट्रक्शन ना करे, हार्मनी के फॉर्म में आए। तभी तो जटाओं के अंदर गंगा माता को पहले शिव ने लिया और फिर शिवा ने उनको एक सौम्य तरीके से धरती पे दिया। गंगा माता की तो हमारे जीवन को चलाने के लिए उनका बहुत महत्व है, लेकिन जब उन्होंने बोला कि जी मैं डायरेक्ट इस सृष्टि पे आऊंगी तो शायद सृष्टि तहस नहस हो जाएगी, उनका फोर्स इतना था। तो शिव क्या कहते हैं? अच्छी चीजें भी ओवर या एक्सेस में अगर थोपी जाएंगी तो वो डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। तो उसको पहले अपनी जटाओं में लिया, उसको कंट्रोल किया और सौम्य तरीके से उसे पिरोसा धरती पे। हमें भी ऐसा ही करना है। शिव के आपने बात बोली भांग। भांग का महत्व क्या है? भांग थोड़ी सी गर्म तहसीर की होती है। तो जब आप किसी ठंडी जगह पे जाते हैं, जैसे कैलाश पर्वत हो गया, तो वहां शरीर को और ठंड से अपने आप को संतुलन बनाने के लिए एक मात्रा में भांग लेने से आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। जितने भी वहां पर सन्यासी जो भी ध्यान लगाते हैं, उनके लिए एक मात्रा में लेने से वो अपने फोकस को मेंटेन कर सकते हैं, अपने शरीर के तापमान को जोड़ सकते हैं। ऐसा कोई वो नशे का स्तोत्र नहीं है। शिव जैसे रूप को किसी नशे की जरूरत नहीं है। वो इन सब चीजों से बहुत परे है, बहुत परे। बिल्कुल। शिव की अगर मैं बात करूं तो शिव के रावण भी भक्त थे, राम भी भक्त थे, लेकिन जब युद्ध की बात आई तो राम को जीत मिली। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। ये तो बहुत बार ये उनको भी उत्तर मिलेगा जो बहुत बार लोग बोलते हैं जी कि हमारे घर में तो नित्य नियम पूजा पाठ होता है, हम बहुत भगवान को पूछते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, यानी कि भगवान है ही नहीं। तो यहां पर एक महत्व समझिएगा। जब भगवान राम ने रामेश्वरम में जब शिवलिंग की स्थापना करी तो भगवान शिव ने बोला कि भगवान राम आप तो मेरे आराध्य हैं, आप क्यों मेरी आराधना कर रहे हैं? तो भगवान राम ने बोला कि आप मेरे आराध्य हैं तो मैं आपके संग चलना चाहता हूं। वो एक प्यार की भावना थी, कोई लालच या कोई ग्रीड नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। और वहीं जब रावण की बात करें तो उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति थी जो हम सब में होती है।
उन्होंने देखा कि शिव शंभू तो भोलेनाथ हैं, इनसे तो जो मांगो वो मिलता है, इतने इतने इनको वरदान मिले। तो इनको लगा कि क्यों ना मैं कैलाश पर्वत सहित माता पार्वती और भगवान शिव को अपने साथ ही ले आऊं और यहां स्थापित कर लूं। जो चाहिए होगा मैं अपने परमात्मा से मांगता रहूंगा और मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा कि मेरे पास परमात्मा आ जाएंगे। आप परमात्मा को मुट्ठी में करने जा रहे थे, ये आपकी ग्रीड और लालच था। फिर तो आप जानती हैं, जब वो कैलाश पर्वत उठाने गए तो भगवान शिव ने एक अंगूठे से जब पर्वत को दबाया तो उसके वजन के नीचे रावण दब गए। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके भाव क्या हैं। परमात्मा कहते हैं कि मैं हर उसी के साथ हूं जो धर्म के साथ है, जिसके मन में कोई लालच, कोई ग्रीड नहीं है, तब मैं वहां पर हूं। शिवा का तो मतलब ही यही है जो हमने शुरू में समझा, यानी कि कम आउट ऑफ ऑल मटीरियल डिजायर्स। तो जहां पर रावण के मन में भौतिक सुख, इच्छाएं और ग्रीड वास करने लगी, उनके दिमाग पे हावी होने लगी, उनकी भक्ति में लालच आने लगा, वहां पर शिव का साथ धर्म को मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कर्मों से भी इसको जोड़ा जा सकता है। आपके कर्म निर्धारित ही आपका धर्म करते हैं। धर्म का मतलब यहां पर रिलीजियस प्रोस्पेक्ट नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है कि आप संघ के लिए क्या कर रहे हैं, किसके लिए आप वो चीज कर रहे हैं। क्या उसमें आपका पर्सनल फायदा है या आप उसके लिए सामाजिक फायदा ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस मामले में ना बहुत लंबा डिबेट है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। फिर वही बात आती है कि आपके हिसाब से कर्म सही है, मेरे हिसाब से हो सकता है गलत है। क्या मैं अगर अपनी किसी, मतलब जैसे मेरा काम ही है, अगर उसमें काम को बढ़ाना चाहती हूँ, उस काम को मैं और अच्छा करना चाहती हूँ, और मेरा कोई एम्प्लॉय है, उसको मैं बोलती हूँ कि भाई इस चीज को सही करो, नहीं तो ठीक नहीं है, तो क्या मैं गलत हूँ? तो क्या मेरा गलत कर्म है? अब उसको तो यही लग रहा है ना कि हाँ भाई, आज की डेट में भाई तुम थोड़े, मैं जब शुरुआत में था तो मैं बड़ा, मेरे को तुमने रखा और अब तुम थोड़ा सा वो हो गए हो। तो मतलब ये हर किसी के साथ है। आप, मेरा कहने का मतलब है, जब आप नर्सरी क्लास में हो तो आपका सिलेबस कम होता है, तो आपके पास बड़ा समय होता है खेलने का। जब आपकी क्लासेस बढ़ जाती हैं तो आपका सिलेबस ज्यादा हो जाता है, आपको ज्यादा बातचीत करने का समय नहीं मिलता है। तो लोगों की शिकायत होती है कि अरे अच्छा, अब तो तुम बड़े इंसान बन गए, अब तो तुम क्यों बात करोगे। ऐसा नहीं होता है। तो ये सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे लगता है कि मतलब वहां से उनको लग रहा है कि मेरे कर्म खराब है, मतलब इस गिल्ट से बंदा कैसे निकलेगा। तो तमन्ना जी, इसका उत्तर आप ही देंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं इसमें। जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं अभिषेक जी, ये एक दिन एक क्लास में गए पढ़ने, और मैम ने बोर्ड पे, इनकी जो टीचर है, उन्होंने बोर्ड पे 3 मैंगो बनाए और बोला अभिषेक काउंट करके बताओ ये कितने हैं। तो अभिषेक ने बोला जी मैम 4 मैंगोस। तो मैम ने बोला दोबारा से देखो। टीचर ने बोला 1, 2 and 3। सो अभिषेक ये 3 मैंगो हैं। समझ में आया? तो फिर उन्होंने अभिषेक से पूछा कि अभिषेक हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन टोटल। तो अभिषेक ने बोला मैम 4 मैंगोज। सो मैम ने बोला कैसे, एक्सप्लेन। बोला मैम 1, 2, 3 और अपनी बैग से एक मैंगो निकाले, बोले मैम 4। तो तमन्ना जी, कहने का तात्पर्य है कि गलत कौन है इसमें? ना टीचर गलत थी, ना अभिषेक गलत थे। इसमें गलत होता है, इसमें ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी स्थिति कैसी है, आपकी परिस्थिति कैसी है। उस परिस्थिति के अनुसार आप निर्णय जो ले रहे हैं वो आपके कर्म डिसाइड करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम सबका बहुत बड़ा मिथ्या है ये कि जो हम रोजमर्रा में अपनी लाइफ में प्रोफेशनली करते हैं उसको हम अपना कर्म मानते हैं। वो एक सिर्फ पार्ट है। ऐसे तो हाउसवाइफ कुछ कर्म ही नहीं करती होंगी। कर्म एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। कर्म सिर्फ आपके प्रोफेशनल एफर्ट्स को कर्म नहीं कहा जाता, वो उसका एक पार्ट है। जरूर मैं आप पे ना इसके साथ एक पूरा डिटेल्ड में पॉडकास्ट बनाऊंगा जहां मैं आपको कर्म सिद्धांत समझाऊंगा कि कर्म में कैसे डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। लेकिन ये अभी देखा आपने, सुगंधा शर्मा के बड़े सारे रील्स वायरल हो रहे हैं, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि किस तरह से प्यार में धोखा मिला और ये सब बताया। तो मुझे लगता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। मतलब ठीक है, वो चीज खराब हुई, क्या हुआ वो गलत है, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं ना कि दूसरे की, वही जैसा आपने कहा, सिचुएशन नहीं समझते कि दूसरे की क्या सिचुएशन है। तो चलिए इस पे अलग से पॉडकास्ट। तमन्ना जी, इसलिए तो आज का दिन हमें समझना है। शिवा को समझे, हम शिवा के शब्द को समझे जो हमने समझाया। क्या हम उस शून्य स्थिति में आए? क्या उस रिश्ते को शुरू करने से पहले हमने अपनी ग्रीड में कहीं जो हमारे को नेचर डिवाइन ने सिग्नल दिए हमने उसको इग्नोर किया? क्या बहुत सारे पहलू हैं जिसको हम अपनी लाइफ में कुछ आज ही सीख जाएंगे, जिनको हम उतारेंगे तो हम इन चीजों से परे आ जाएंगे।
आजकल जेनजी की भी बड़ी सारी समस्याएं हैं, ब्रेकअप्स और मेंटल स्ट्रेस, ये तमाम चीजें। और अभी तो मतलब इतनी सब चीजें हम सुन रहे हैं लड़कियों को लेकर। अभी आपने देखा रिसेंटली एक लड़की ने अपनी माँ को ही मार डाला, जबकि वो एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। 23 साल की मात्र वो लड़की है। जायदाद के लिए मार डाला। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तमन्ना जी, जेनजी का जो आपने समय बोला ना, वो आज की डेट में ऐसा है कि उनका ध्यान ही केंद्रित नहीं है। आप मानिए ना मानिए, जब से ये टेक्नोलॉजी आई है ना, ये हमें कमजोर करती चली जा रही है। आज मैं अगर आपसे पूछूंगा कि अपने घर वालों के 4 लोगों के नंबर बता दीजिए, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन यही तमन्ना जी, आज से 20 साल पहले हमें फोन नंबर लैंडलाइन वाले भी याद रहते थे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि टेक्नोलॉजी हमें फास्ट कर रही है, तो ये गलत बात है। हमें ये स्लो कर रही है। इतना ज्यादा केंद्र हमारा ध्यान मोबाइल्स में होता चला जा रहा है। जेनजीज के नाम पे क्या हो रहा है आज की डेट में? मोबाइल हाथ से छूट ही नहीं रहा है। खाना खाने समय तक स्क्रॉल डाउन हो रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं, हेडफोन्स लगाए हुए हैं। जिम में लोग आते हैं, हेडफोन्स लगाए हुआ है, यूट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है और साथ में वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वॉशरूम तक फोन लेके जा रहे हैं। कोई ऐसा समय नहीं है जब वो राहु से दूर हो रहे हैं। इतना ज्यादा फोन करने से क्या हो रहा है कि उनका माइंड जो है ना, वो बहुत सारी चीजों को ऑब्जॉर्व कर रहा है। इतना ज्यादा कंटेंट ऑब्जॉर्व करने से क्या हो रहा है? इफ अ मैनेजर ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, ही एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग। इतनी सारी चीजें ऑब्जॉर्व करने से वो कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो लॉर्ड शिवा ये क्लियर मैसेज देते हैं, शून्य होना सीखिए। आपको पता है तमन्ना जी, इसी बात में मैं आपको बोल रहा हूं, मैं 100% लिख के दे रहा हूं। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, आज ही कीजिएगा। जाते जाते जितने भी आपको जेनजीज मिलते हैं, यूथ मिलता है, उनसे आप पूछिए कि शिवलिंग का वर्णन कीजिए, शिवलिंग है क्या। 90% लोग इसमें फेल हो जाएंगे कि शिवलिंग है क्या। और जो 10% बताएंगे, वो बताएंगे कि लॉर्ड शिवा को प्रसन्न करने का एक प्रतीक है। आप जानते हैं शिवलिंग क्या है? शिवलिंग के बेस में ब्रह्मा जी विराजमान है। शिवलिंग के मिडल में विष्णु भगवान, जिन्हें शक्ति ने कवर कर रखा है, और शिवलिंग के ऊपर स्वयं भगवान शिव विराजमान है। तो ये त्रिदेव का संगम है। तभी तो कहते हैं कि अगर इस समय में आपको 3 मुखी बेलपत्र मिल जाए तो सबसे शुभ माना जाता है, अगर चढ़ाया जाए तो। शिवलिंग के आकार की एक बूंद हमारे शरीर में भी मौजूद होती है, जिसको आत्माराम बोलते हैं, जो आपके स्कल के नीचे और बैकबोन की जहां शुरुआत होती है उससे थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल शिवलिंग के स्वरूप में मिलेगी, जहां पर आत्मा का स्वरूप होता है, जहां सोल रहती है। जब हम ये बेस और इन चीजों से जुड़ेंगे ना, तो हमें खुद समझ में आ जाएगी कि हमारी जनरेशन मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जा कहां रही है, हम क्या गलतियां कर रहे हैं। हाँ, ठीक बात है, लेकिन इसमें गलती मुझे लगता है मिलेनियल्स की भी है, क्योंकि माता-पिता के तौर पर शायद हम बता भी नहीं पा रहे। हालाँकि हमें भी किसी ने नहीं बताया था, लेकिन हम देखते थे अपने मम्मी-पापा को पूजा करते हुए, तो कर लेते थे। हम भी कर ही रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। जो भी है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सावन की बात हुई, शिव सौम्य भी हैं, लेकिन शिव जब गुस्से में आते हैं तो फिर तहस-नहस भी कर देते हैं। इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को कैसे अपने अंदर रखा जाए इतने सही तरीके से? देखिए, भगवान शिव डिस्क्राइब्ड ही इस चीज से है। सबसे पहले जब आप भगवान शिव की बात करते तो आता है, अरे उन्हें क्रोध आ गया तो उनकी तीसरी आंख खुल जाएगी। तीसरी आंख का मतलब क्या है? अपनी ईगो को भस्म कीजिए, अपनी इल्यूजन्स को भस्म कीजिए, अपने फैंटेसिक वर्ल्ड, मटेरियलिज्म एक्सेसिवली, जिसके कारण, लोभ के कारण, आपने जो खुद ही अभी उदाहरण दिया कि एक बच्ची ने स्वयं अपनी माता का कत्ल कर दिया, उन्हें मार दिया। आप ये जो इल्यूजनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं ना, ये जो राक्षस प्रवृत्ति है, इसको भस्म कर दीजिए। तीसरी आंख खुलती तब है जब आपके अंदर की राक्षस प्रवृत्ति जाती है। आपका आज्ञा चक्र है, ध्यान केंद्र है, इसको खोलिए और उसे भस्म कर दीजिए। और शांत स्वरूप क्या है? लुक विद इन योर सेल्फ। अपनी सांसों को जानिए, अपने आप को पहचानिए, उस एटर्नल पावर को पहचानिए। ये सोल नेवर एंडिंग है। इसका कोई, सोल को कुछ नहीं चाहिए, इसको ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, इसे कुछ नहीं चाहिए। तो जब शिव का शांत स्वरूप है, तो शिव कहते हैं कि आपका शरीर हर एक चीज के लिए तैयार होना चाहिए। आपको मैं एसी में रख दूं, यू शुड बी वेरी गुड। सब कुछ बंद कर दूं, बिल्कुल गर्मी है, यू शुड देन ऑल्सो बी ओके। तो आप उस शांत चित्त में, शून्य जब तक आप नहीं होंगे ना, शून्य का मतलब क्या होता है? जीरो। आपका कोई आकार नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई चाह नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं है। ये सब चीजें आपको वर्ल्डली चीजों से मटेरियलिज्म की तरफ, ग्रीड की तरफ, तामसिकता की तरफ जोड़ती है।
तो अपने आप को शांत कीजिए। बहुत ज्यादा मन कर रहा है आपका कुछ खाने का, अब है मेरा आज बहुत ज्यादा मन है कुछ मीठा खाने का, ये आपकी जो शरीर की जो आपकी टेस्ट का ये जो ग्रीड है, इसको हम फास्टिंग के थ्रू दूर करते हैं। वो कहते हैं ना, सबसे पहले फास्ट क्यों बोला जाता है, व्रत क्यों बोले जाते हैं? टू कंट्रोल द इक्लिप्स, मतलब ग्रहण, ओवर योर बॉडी, देन ओवर योर माइंड एंड देन सोल। बॉडी, माइंड एंड सोल, जब अल्टीमेटली वो ग्रहण को आपने मुट्ठी में कर लिया तो आप रियल शिव के शांत स्वरूप को समझ जाएंगे। आपकी बहुत ज्यादा किसी चीज की लालसा हो रही है, बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, और आप उस डिजायर को नियंत्रण में कर रहे हैं और अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, एजिटेटेड नहीं है आप, उस समय को हम बोलते हैं शिव का शांत स्वरूप। और व्रत की क्या विधि विधान रहता है, व्रत कैसे रखना चाहिए? सबसे पहले जी, व्रत का सावन के महीने के अंदर खासकर अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं, आपको बहुत पुण्य मिलता है। चलिए मैं आपको इसमें एक बात बताता हूं, जो भी लोग, जो भी हमारी माताएं अपनी वंश वृद्धि की कामना कर रही हैं और उनको बहुत समय से चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, तो जो एकादशी 23 अगस्त को शुक्ल पक्ष की पड़ेगी, इसको हम पुत्र एकादशी भी कहते हैं, इसका व्रत रखने से कई जन्मों के आपके पाप धुल जाते हैं और आपको वंश वृद्धि, वो संतान सुख मिलता है। तो इस व्रत के अंदर, या जब भी आप कभी व्रत रखें सावन के महीने में, तो आप खासकर ध्यान रखें कि इसके अंदर व्रत के साथ साथ आपको नित्य नियम मेडिटेशन, पूजा पाठ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान लगाना, ना कड़वा बोलना, ना किसी का मन दुखाना, अपने संकल्पों को नहीं भूलना, जो हमने 4 सोमवार बोले उनको अपने जीवन में उतारना, और रियल शिवा का मीनिंग समझना, ये आपको उसके साथ करना पड़ेगा। जब भी आप मंत्र जाप करते हैं अगर, तो एक चीज का ध्यान रखें कि जो जाप है वो माला आपकी नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए और आपके नाक के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अच्छा। और जो माउंट होता है, जहां पर नॉट बंदी होती है, फूल सा बना होता है, उसको कभी पार नहीं करते हैं, पलट लेते हैं। इन चीजों का आपको साथ ध्यान रखना होता है। व्रत के अंदर खासकर आप गरम तहसीर की चीजें नहीं खानी चाहिए। और मंत्र जाप है कोई? जो आपको अच्छा लगे, ना समझ में आए तो ओम नमः शिवाय का भी जाप करेंगे तो भी, ओम ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ब्रह्मांड का स्वर है, अगर सिर्फ ओम का जाप भी करेंगे तो भी आपको कृपा मिलेगी। कुछ ऐसा रंग विशेष तौर पर जो इस महीने में पहनना चाहिए? देखिए, इसके लिए ना अलग अलग बहुत सारी हमारे को कथाएं मिलती हैं, जिसके अंदर बोला जाता है कि जो बच्चियां अपने लिए अच्छा वर ढूंढ रही हैं, उनको श्रृंगार का सामान, ज्यादा श्रृंगार करके भी रखना चाहिए, श्रृंगार का सामान सोमवार को देना चाहिए। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आप किन की कृपा चाह रहे हैं? शिव पार्वती की। जब आप भगवान शिवा की बात करते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझना, विभूति मतलब उन्हें किसी रंग से प्यार नहीं, उन्हें किसी खूबसूरती से प्यार नहीं, उन्हें किसी बदसूरती से नफरत नहीं। तो आप जिस मन की विचार से उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस भाव को अपने मन में रखिए। क्या ऐसा भी होता है कि अपना प्रसाद किसी को देने से आप भगवान की कृपा किसी को दे देते हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। ये तो मिथ्या है जो हमें दूर करनी है। सबसे पहले समझिए, हम बहुत सारे लोग प्रसाद को लेते नहीं है इस डर से, जो आपने बोला, पता नहीं इसने क्या सुखना सुखी होगी, हम उसका प्रसाद खा लेंगे, उसकी वो चीज हम पे आ जाएगी, कोई जादू तो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसा प्रकार तो नहीं हो जाएगा। अरे नहीं, प्रसाद तो फूड के अनुसार देखा जाता है। अरे तो मीठा है, हमें मीठा मना है। प्रसादम का मतलब क्या है? भगवान विष्णु स्पष्ट तरीके से बोलते हैं कि जब मेरे को प्रसाद का भोग लगाते हैं तो स्वयं ही उसकी दृष्टि से, मतलब कि उस प्रसाद को देख के मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो अब वो कोई, उसके अंदर एक पावन, एक डिवाइन एनर्जी आ गई। अब उसके अंदर जो भी कोई नेगेटिव, किसी ने कुछ सोच के भी किया हो, लेकिन जब परमात्मा की दृष्टि पड़ गई तो वो एक प्रसाद बन गया, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई। साथ में भगवान बोलते हैं कि जिस समय पे जब एक जातक उस प्रसाद को अपनी जीभ पे टच करता है, उसके रस को मैं तब एहसास करता हूं, तब उसे ग्रहण करता हूं। तो आप उस प्रसादम को जरूर ग्रहण करें, खाएं। उसी से ही वो परमात्मा जिनकी आप कृपा चाह रहे हैं उन तक वो चीज पहुंचती है। किसी वहम में मत पड़िए। स्वयं भगवान विष्णु ने जब
ये बात क्लियर कर दी कि जब परमात्मा की नजरें उस पर पड़ गई तो वो एक्सेप्ट हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। कौन सा ऐसा मंदिर है या तीर्थ स्थल है जहां पर जरूर जाना चाहिए सावन के दौरान, अगर आप जाते हैं तो कृपा बरसे? आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पे अगर दर्शन कर सके सावन के महीने में तो आप भगवान के बहुत करीबी होंगे, आप खुशनसीब होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करने में कामयाब नहीं हैं, क्योंकि आज की डेट में रश बहुत ज्यादा हो गया है, सुविधाएं कभी कभी हमें वो उस हिसाब की नहीं समझ में आती कि हम जा सकें, तो आप अपनी अच्छी भावना के साथ अपने घर के पास जो भी मंदिर है, सनातन मंदिर, आप उस शिवलिंग पे भी अगर जाएंगे और उन पे भी उस भाव से आप अपने दर्शन करेंगे तो भी आप पे परमात्मा की वही असीम कृपा होगी। लेकिन शास्त्रार्थ कहता है कि अगर वो शिवलिंग देव द्वारा, किसी महापुरुष द्वारा स्थापित है तो उसकी जो कृपा होती है वो अपरंपार होती है। इसी समय पे अगर आप पावन गंगा नदी का स्नान कर सकें तो भी आप खुश नसीब होंगे, या फिर जहां पर 3 नदियों का संगम होता है प्रयागराज में, आप वहां जा सकें तो भी आपको ऊपर परमात्मा की डायरेक्ट कृपा होती है। अब मैं अगर कावड़ की बात करूं, क्योंकि इस दौरान कावड़ियों का मतलब कह सकते हैं बोलबाला होता है, हर जगह आप देखिए कावड़ लेके जा रहे हैं और बहुत साहस है उन लोगों में। क्या कावड़ शिव जी के बहुत ज्यादा, जैसे आपने कहा कि अगर आप ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो प्रिय होते हैं शिव जी के, क्या कावड़ बहुत ज्यादा शिव जी के करीबी होते हैं? तमन्ना जी, सबसे पहले कावड़ को समझते हैं। कावड़ का हाँ। मतलब क्या है? कावड़ का मतलब होता है श्रद्धा, सेवा, अनुशासन। ये बहुत कठिन यात्रा होती है, इतनी आसान नहीं होती है। तो यहां पर जब कावड़ की हम बात करते हैं तो आपने देखा कि उनके 2 सिरे होते हैं, कावड़ के 2 सिरे होते हैं। उसका मतलब क्या होता है? धर्म और कर्म के बीच में संतुलन लेके चलना। उसमें वो जो गंगा जल लेके आते हैं वो सिर्फ जल नहीं है, वो एक प्योरिटी का फॉर्म है, प्राण ऊर्जा है, वो उसको दर्शाता है। कावड़ जो है वो नंगे पैर लेके आते हैं, यानी कि आप पृथ्वी तत्व से जुड़ रहे हैं। कावड़ करना परमात्मा के, भगवान शिव के बहुत करीब क्यों है? क्योंकि ये अनुशासन, त्याग, तप और भक्ति का एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल। इसके लिए आपको ये सारी चीजें एक अलाइंड फॉर्म में चाहिए, तभी आप वो करने में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर कोई लोग आज की डेट में कावड़ करने में शारीरिक रूप से उतने ज्यादा कैपेबल नहीं है, या उनके पास वो असूलियत नहीं है कि वो कर सके, तो ऐसे में जो लोग कावड़ लेके आ रहे हैं उनके लिए आप सुविधाएं रखिए, मेडिसिन्स, फूड, उनकी सेवा कीजिए। इससे भी आप उस कर्म के, जो वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, उस पुण्य के भागीदारी बनेंगे। इससे भी आप पे वो एक जो कहते हैं ना, परमात्मा की कृपा आप पे भी आएगी। कावड़ का रियल मतलब ही यही होता है कि आप शिव भक्ति का ये पहला मार्ग है, स्टार्टिंग ऑफ शिव मार्ग। यानी कि आप वो समझिए कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। जब एक कावड़ लेके कोई इंसान जा रहा है, नंगे पैर जा रहा है, तो आपको पता है कि उसके पीछे का बेस क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है? वो अमीर है, वो गरीब है, वो बहुत बड़ा सीईओ है, या उसी कंपनी का एक एम्प्लॉई है। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल में, जो शिवा हमें बार बार मैसेज देना चाहते हैं, हम सब एक समान हैं। ये अहंकार, ये लोभ, ये ग्रीड, ये सक्सेस, ये सब मिथ्य है। तो ये वो आपको अनुशासन, वो डिसिप्लिन बताता है, और आप सब कुछ त्यागते हैं। आप इस मौसम में जिसमें ह्यूमिडिटी का लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे होता है, उसमें भी आप नंगे पैर जब चल के जाते हैं तो आपकी शक्ति, आपका करेज, आपका फोकस परमात्मा की भक्ति की तरफ एक पहला कदम है। चलिए बनारस की बात करते हैं, क्योंकि आप तमाम ज्योतिर्लिंगों के बारे में बता रहे हैं। आपका, वैसे मैं पूछूं, आपका फेवरेट कौन सी जगह है शिव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो जी मन होता है, लेकिन फिर भी अगर आप बात करते हैं तो रामेश्वरम। अच्छा। रामेश्वरम के आप उस मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूं तो उस कंपाउंड, उस एरिया के अंदर ही जब आप एंटर होंगे ना, तो आपकी जो भावनाओं में एक चेंज आएगा, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप उस समय में अपने आप ही सौम्य हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मैं आपको ना इसी पे एक बात बताता हूं। जैसे आपने ये बात बोली ना, ये कुछ भाव ऐसे होते हैं तमन्ना जी, जिसका ना कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसको जहां से मिल जाए। कनेक्शन की बात है। बहुत समय पहले की बात है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ से परेशान थे, ये सच्ची की बात है। इतने ज्यादा वो अपने डाइजेशन से परेशान हो गए कि वो कुछ भी खाते थे ना तो उनको मेजर बड़े कैप्सूल्स लेने पड़ते थे।
धनी थे, पैसे वाले थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो सडनली उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने फॉरेन जाके अपने इलाज कराने की सोची और वहां जाके भी उन्होंने डॉक्टर से सेम बात बोली कि जी मेरे को ठीक इलाज नहीं मिल रहा और मैं पिछले 18-19 सालों से परेशान हूं। एंडोस्कोपी हुई, वो सब कुछ कर लिया उन्होंने, कहीं उनको कोई इलाज नहीं मिला। रामेश्वरम में काफी समय पहले की आपको बात बता रहा हूं, हम वहीं पर ही जैसे लाइन में खड़े थे, तो उन्हें कुछ तकलीफ हुई तो वो बोले कि मैं वहां बैठ रहा हूं, आप मेरे आगे खड़े हैं, तो थोड़ा सा आगे जाके याद रखना कि मैं आपके पीछे था। तो तमन्ना जी क्या सूझी पता नहीं, वो स्थान ऐसा है, वो जगह ऐसी है, वो समय ऐसा था, आज भी सोचता हूं तो उसका उत्तर नहीं मुझे मिलता है। हम बस वो परिसर एंटर ही करने वाले थे और वो आए, तो मैंने उनको बोला आपको क्या तकलीफ है, तो उन्होंने बताया मुझे ये तकलीफ है, ऐसे ऐसे। बंदा जो परेशान होता है ना, वो अपनी पूरी जीव कथा आपको सुनाना शुरू हो जाता है। तो मैंने उनको बस एक ही बात बोली, आप मेरे कहने से कार्य करके देखिए, सात्विक भोजन कर दीजिए और साथ में आप हर एक मील परमात्मा को भोग लगा के ही खाएंगे, प्रसाद बना के ही खाएंगे। वो आपकी इच्छा है कि आप किसको भोग लगाते हैं, भगवान कृष्ण को लगाते हैं, आप शिव परिवार को लगाते हैं, लेकिन आप भगवान को भोग लगा के ही खाएंगे आप। इतनी सी बात हुई और हम आगे चले। जब दर्शन करके हम जा रहे थे, चप्पल जूते में दोबारा मिले क्योंकि वो मेरे पीछे ही थे, तो उन्होंने मेरा फोन नंबर ले लिया और हमारा दोनों का फोन नंबर एक्सचेंज हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैं कौन हूं, क्या हूं, ऐसा ही। बहुत बड़ी फर्म थी, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। कई महीनों बाद उनका मुझे खुद फोन आता है और उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द बोला, थैंक यू। और मैं उनको थैंक यू से समझ गया कि वो ये वर्ड क्यों बोल रहे हैं। आज भी वो यही रूटीन फॉलो कर रहे हैं एंड ही इज नॉट हैविंग अ सिंगल प्रॉब्लम। 19-20 छोटी मोटी आती होगी जो वो नॉर्मल घर की चीजें से, अजवाइन, नमक, इसी से ठीक हो जाते हैं। ये उनका इलाज है जो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर सके। ये चीज उन्हें उसी परिसर में पता लगनी थी, ये परमात्मा की महिमा है। ये तो होता है, ये तो मैंने भी देखा, ये कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं आई गेस, कि आपको कभी ना कभी किसी ना किसी से मिलाते हैं और आप किसी का उद्धार करते हैं, या फिर कई लोग इसलिए भी मिलते हैं कि आपको उनसे लड़ना होता है। तो ये तमाम चीजें तो मुझे भी लगता है कि ये सब ऊपर वाला जिससे भी मिलवाता है, मैं आपसे मिली हूँ या हम लोग मिल रहे हैं, तो वो सब कार्मिक रिलेशनशिप है। चलिए, आपसे बात करते करते समय का पता नहीं चला। जाते जाते आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे शिव भक्तों को या फिर किसी भी देवता के भक्त को? तमन्ना जी, सबके लिए एक ही मैसेज, ये सावन का पावन महीना है। इस महीने में हम सब एक संकल्प लेंगे कि हम अपने क्रोध का त्याग करेंगे, अपनी तीसरी आंख को जागरूक करेंगे, जिससे हमारे अंदर ये जो भौतिकता, ग्रीड, लालच, जेलस, इसको भस्म करेंगे। और छोटी छोटी बातों पे, किसी की गाड़ी लग गई, हल्का सा किसी ने धक्का मार दिया और हम अपना पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। इससे हम अपनी ध्यान अवस्था की तरफ जाएंगे, अपने अंदर झांक के देखेंगे कि एक गलती तो हमसे भी हुई थी, तो माफी ही सबसे बड़ी भक्ति है। बिल्कुल हर बिल्कुल। हर महादेव। हर हर महादेव। और मुझे लगता है कि जब आप हर हर महादेव बोलते हैं तो कुछ आगे बोलने के लिए रह नहीं जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई, और आपके लिए सावन का महीना ढेर सारी खुशियां लाए, आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो, और बस भक्ति में रमे रहिए, अच्छे कर्म कीजिए और खुश रहिए, यही ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।